लखनऊ मंगलम सिटी, एक ऐसी कहानी, एक ऐसी दर्दनाक स्टोरी जिसे कवर किया लखनऊ दर्पण न्यूज़ ने। उसने अपना नैतिक धर्म निभाया। क्या सरकार और सरकारी तंत्र भी अपना नैतिक धर्म निभाएगी? हमें जब ये वीडियो देखने को मिला तो निश्चित रूप से ये बहुत ही दुखद घटना थी कि लखनऊ जैसी राजधानी के अंदर उस सटी हुई एरिया में लगातार चोरियां होती जा रही हैं, और वो भी एक दो नहीं, 2500। ये निहायत दुर्भाग्यपूर्ण है। बीबीएस न्यूज़ परिवार इस बात का पुरजोर विरोध करता है और मांग करता है कि प्रशासन अपने नैतिक धर्म निभाए, अपने नैतिक कर्तव्यों को निभाए और बुलडोज़र के मायने समझाए। क्या अभी तक एक भी ऐसे चोर डकैत पर क्या बुलडोज़र ने अपनी कार्रवाई किया? यदि नहीं किया तो इस शासन और प्रशासन के क्या मायने? क्या ये कह करके काम चल जाएगा? तो आपने जंगल में घर क्यों बनाए? तो जंगल में घर और ज़मीन अलॉट करने वाले कौन हैं? वो सरकारी तंत्र हैं। ये पुलिस विभाग का ऐसा जो है लापरवाही भरा शब्द, स्टेटमेंट हतोत्साहित करने वाला, नर्वस करने वाला। एलआईयू क्या कर रहा है? एलआईयू क्या कर रहा है? एलआईयू की क्या रिपोर्टिंग है? आईबी की क्या रिपोर्टिंग है? पुलिस तंत्र की क्या रिपोर्टिंग है? पुलिस तंत्र को इतना सैलरी और इतनी सारी सुविधाएं दी गई हैं, किस लिए? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार को अपने पुलिस विभाग के लोगों से रिपोर्ट नहीं लेनी चाहिए? क्या इन मंगलम सिटी के लोगों के आत्मसम्मान की रक्षा करना पुलिस का धर्म नहीं? ये बहन क्या कह रही है, सुनिए ध्यान। अपना तको उल्टा, बहुत उल्टा बोल के लोगों के लिए ड्यूटी किस लिए रखी गई भाई? सरकार पैसे किस लिए दे रही इन लोगों को? जंगल में मकान कहते जंगल में बना लियो, ऐसा है कोई घर पर। अरे तुमको सरकार पैसा किस लिए दे रही? बच्चों को पढ़ाई भी नहीं करके बैठा लेंगे। क्या पुलिस यहाँ गश्त नहीं देती है? रात में पुलिस नहीं आती है? सुन लिया वहाँ का नंगा सच कि पुलिस वहाँ पर अपनी गश्त की जिम्मेदारी भी नहीं निभाती। ऐसे हालात में एक आम आदमी जो अपनी बात रख भी नहीं सकता, ठीक से अपनी बात कह नहीं सकता, उसको अपने पड़ोसियों का सपोर्ट लेना पड़ रहा है, तो उसको न्याय कैसे मिलेगा? क्या न्याय की यही परिभाषा है? जय भारत। ऐसी प्रशासनिक व्यवस्थाओं की दुर्दशा देख करके तरस आता है, और इसीलिए जन्म हुआ 33 कोटि प्रशासनिक ज्ञान चर्चा, ज्ञान मंथन या न्याय मंथन। निश्चित रूप से एक ही समाधान है कि हर महीने न्याय मंथन हो, और इसी न्याय मंथन से वो अमृत निकलेगा। हर गांव के, समाज के अंतिम व्यक्ति को बिना किसी वकालत के उसे न्याय सुनिश्चित होगा। उसे अपनी बात कहने आती है, अपनी बात रखने आती है, ये मैटर नहीं उसके पास इतना पैसा है कि वो न्याय खरीद सके या वो वकील रख सके, यह मैटर नहीं करता, मगर उसे न्याय डिलीवर होगा। ये तभी संभव है जब हर महीने कुछ घंटे न्याय पर मंथन के लिए प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा बनाया जाए। यह बीबीएस न्यूज़ पावर इस बात की मांग करता है, और उस न्याय मंथन में निश्चित रूप से गीता का मोटिवेशनल स्पीच अवश्य होना चाहिए। ये तभी भारत भारत बनेगा। जय भारत, जय गीता, जय संविधान। बराबरी, भाईचारा, सहभागिता के बगैर कोई भी प्रशासनिक तंत्र व्यवहारिक तौर पर जमीन पर अंतिम पायदान तक नहीं पहुंच सकता। यानी बराबरी, भाईचारा, सहभागिता का दिल न्याय मित्रों के हाथ में ही सुरक्षित किया जा सकता है, और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक न्याय अंतिम पायदान तक उस व्यक्ति जिसके पास बोलने की आवाज़ नहीं, अपनी बात रखने की क्षमता नहीं, न्याय खरीदने का पुरुषार्थ नहीं, ऐसे व्यक्ति को कभी भी न्याय डिलीवर नहीं किया जा सकता। ऐसे हालात में यदि हमें न्याय सुनिश्चित करना है तो निश्चित रूप से हमें न्याय मित्रों के हाथ में ही बराबरी, भाईचारा, सहभागिता का दिल सुरक्षित करना होगा। यही संवैधानिक मूल्यों का गर्व है, उनका गौरव है। यदि उसकी रक्षा करना है, संवैधानिकता की रक्षा करना है, उसके गौरव को परिमार्जित करना है, तो निश्चित रूप से हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में न्यायमित्रता का धर्म संस्कार का हिस्सा होना चाहिए। सरकारी ट्रेनिंग की व्यवस्था का नैतिक चरित्र होना चाहिए। न्यायमित्र उसका व्यवहारिक रूपांतरण होना चाहिए, उसके चरित्र में, उसके एक्शन में, उसके विचार में, उसके सोच में। तभी जमीन पर न्याय व्यवहारिक बनेगा और अंतिम पायदान पर का व्यक्ति
जिसके पास ना आवाज़ है, न पैसा है, न ताकत है।